ये जागरूक रहते हुए कि मैं ही शरीर को बिठा रहा हूँ। शरीर मुझसे अलग है। क्या शरीर को अनुभूति होती है? क्या कमर को पता चल रहा है कि मैं झुकी हुई हूँ या रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है या ज्यादा अकड़ी है? उसको तो नहीं पता चलता ना। अनुभव करने वाला तो इससे अलग मैं आत्मा हूँ। इसी तरह सिर गर्दन सीधे हैं या नहीं, इनको भी अनुभव करना है, और ये अनुभव करना कौन कर रहा है ये भी जानना है। तो इस तरह से पूरे शरीर को हम ध्यान के अनुरूप बिठा लेंगे। ये ध्यान रखना कि मैं ही बिठा रहा हूँ शरीर को। जहां कहीं अकड़ाहट जकड़ाहट हो, तनाव हो, उसको ढीला कर देंगे। यह अनुभूति भी मैं चेतन आत्मा ही करता हूँ। मुझे पता चल रहा है कि मेरा शरीर ध्यान के लिए उपयुक्त ठीक आसन पर बैठ गया है या नहीं। स्थिर सुखम आसनम। आसन शरीर स्थिर है, सुखपूर्वक है। हाथ पैरों को अपनी सुविधा के अनुसार रख लेंगे। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। दो चार गहरे लंबे सांस लेंगे। मुख पर प्रसन्नता का भाव। अगर मन में कहीं चंचलता है तो गहरे लंबे सांस लेने से मन स्थिर हो जाएगा। अनुभव करते हुए गहरे सांस लीजिए। और अब अपने शरीर को अनुभव करेंगे। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार पैर की अंगुलियों से लेकर सिर तक या सिर से पैर की अंगुलियों तक हर एक भाग को अनुभव करते जाएं और जाने कि अनुभव कौन कर रहा है। क्या आंखें ही आंखों को अनुभव करती हैं? इसी तरह से और अंगों पर भी मन को टिकाते हुए अनुभव करेंगे। जहां भी तनाव या खिंचाव लगे उसको ढीला कर देंगे। अगर पूरे शरीर को अनुभव करने में कुछ परेशानी हो तो किसी भी एक अंग पर मन को टिकाएं या चेहरे पर टिका दें, माथे पर टिका दें, और फिर जाने कि इसको अनुभव कौन कर रहा है, किसको अनुभव हो रहा है।
कि ये माथा है, ये चेहरा है, ये कंधे हैं। कुछ देर के लिए और अनुभव करने के बाद शरीर से मन को हटाकर उस अनुभव करने वाले पर मन को टिका दें। कहाँ अनुभूति हो रही है? अब पूरे शरीर को एक साथ अनुभव करें, सिर से लेकर पांव तक। ये मेरा शरीर इस स्थिति में बैठा है। बंद आंखों से ही मेरे को पता चल रहा है, मुझको पता चल रहा है कि मेरा शरीर ऐसे ऐसे बैठा है। यह मेरा शरीर है, मैं नहीं। मैं तो जान रहा हूं कि ये मेरा शरीर बैठा है। इस बिंदु पर मन को टिकाएं। ये मेरा शरीर और मैं जानने वाला। अब शरीर को छोड़ दें। मैं जो जान रहा है वहां पर मन को टिकाएं। अपनी अपनी स्थिति को अनुभव करें। क्या हम दोनों को अलग कर पा रहे हैं? हमने मन की सहायता से शरीर को जाना था। अब उस मन को शरीर से हटा लिया। जानने वाले पर मन को टिकाया। अब वहां से भी मन को हटाकर अपनी सांसों पर ले आए। इससे एक क्षण पहले हम सांसों को नहीं जान रहे थे, क्योंकि मन शरीर या मैं पर था। अब इसको पहचानना है, क्या है मन। अब हम जिसको सांसों पर लाए, जो क्रिया करने से अब हमें सांस अनुभव होने लगे, वो मन, वही ध्यान, उस ध्यान को, उस मन को हम यहाँ सांसों पर लाए हैं। इसे ही हम मन कहते हैं। बहुत ही गंभीरता से, एकाग्रता से सांसों को अनुभव करेंगे। सांस अंदर आई, बाहर गई।
जो इस प्रकार सांसों पर मन को नहीं टिका सकते या टिका पा रहे, वो साथ में गिनती शुरू कर सकते हैं। सांस अंदर आई 1, बाहर गई 2, इस प्रकार से सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, ये मैं जान रहा हूँ। मन को मैंने सांसों पर टिकाया तो सांसें अनुभव में आने लगी। यह मन, ये सांसें और मैं तीनों को अलग अलग अनुभव करें। हम सांसों को स्पर्श नहीं कर रहे, हाथ से स्पर्श नहीं कर रहे, आंखों से भी सांसें दिखाई नहीं दे रही, फिर भी हम जान रहे हैं कि सांस अंदर आ रही है, अब बाहर गई। देखें, आपको पता चल रहा है, सांस अंदर आई है, बाहर गई। यह ज्ञान, यह पता चलना, ये मेरी बुद्धि में ज्ञान है, उसको ही मैं जान रहा हूँ। ये बुद्धि का कार्य, पर मैं जानने वाला, बुद्धि में स्थित ज्ञान को जान रहा हूँ। मैं इससे अलग हूँ, मन से भी अलग, सांसों से अलग, बुद्धि से अलग। कुछ देर के लिए इसको अनुभव करें, इस पृथकता को। इन सब को धीरे धीरे छोड़ते जाएं। सांसों के अनुभव को छोड़ते जाएं। को जो अनुभव करने वाला तत्व है, इनको शरीर को जानने वाला, सांसों को अनुभव करने वाला मैं, इन सब से अलग जहां भी आपको अनुभूति हो रही है,
मुझे पता चल रहा है ये सांसें, ये बुद्धि, ये मन, उस पता चलने वाले पर मन को टिका दें। जहां भी आपको लगे कि मुझे यहां से पता चल रहा है, शरीर को छोड़ दें, मन को छोड़ दें। अब जहां भी आपने मन को टिकाया, वहां कुछ देर के लिए अनुभव करें कौन से विचार चल रहे हैं। पूरी तरह विचारों पर ही टिके रहें। जो भी विचार चल रहे हैं चलने दें, बस उसके साथ जुड़ना नहीं, अब देखना है, अनुभव करना है। मैं ही मन को, विचारों को अनुभव कर रहा हूँ। ये मैं इन विचारों से अलग एक चेतन तत्व, इस मुझ को, आत्मा को परम प्रभु परमात्मा ने ये सब साधन दिए जीवन चलाने के लिए। इस शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से मैं सुख दुख अनुभव करता हूँ। और मुझे मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए यात्रा करनी है। ये राग द्वेष क्लेश युक्त विचार कर्म, ये मुझे बंधन में बांधने वाले हैं। ये मुझसे अलग हैं। मन बुद्धि मुझसे अलग। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा। इस मुझ में मेरे परम शुद्ध निरंजन परमात्मा विद्यमान है। अपने साथ, अपने भीतर उस परम सत्ता की उपस्थिति को अनुभव करेंगे। ओ परम पिता, जिससे महान कोई इस संसार में नहीं, ना गुणों की दृष्टि में, ना ही सामर्थ्य की दृष्टि से,
उसके बराबर भी कोई नहीं। वो परमात्मा मेरे साथ है, मेरे भीतर। मैं उसी की उपासना कर रहा हूँ, उनको अपने साथ उपस्थित अनुभव कर रहा हूँ। जो उच्चारण कर सकते हैं वो ओम का उच्चारण करेंगे, बाकी उनकी उपस्थिति को अनुभव करते जाएं, गहराई में डूबते हुए। एक महान आनंद का सागर, अनंत में सूक्ष्म अति तुच्छ आत्मा, उसी के भीतर बैठा हूँ। ओम। 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 ध्यान रहे, जहाँ मैं हूँ, मैं आत्मा, वहाँ इस ओम के सिवाय और कोई भी नहीं है। मैं और मेरा ओम। जो भी कोई विचार उठाए उसको हटा दें। मैं और मेरा परमात्मा। हे ओम, आप ओम देवो देवा नाम से मित्रो अद्भुतो। हे ओम, आप देवों के देव हैं, दिव्य गुण युक्त। जितने भी संसार में आदिकाल से विद्वान हुए, देव हुए, उन सब से उच्च आप हैं प्रभु। सबको ये विद्वत्ता प्रदान करने वाले, देव बनाने वाले आप ही तो हैं। प्रभु के इस गुण का चिंतन करेंगे, उनको समीप अनुभव करते हुए, संबोधन करते हुए। एक साथ सब जगह विद्यमान रहते हुए आपकी सब क्रियाएं चल रही हैं, कितनी दिव्यता है। हर पदार्थ का ध्यान रखने वाले प्रभु।
सब देवों में महान महादेव आप। हे महादेव, हे देवों के देव, हाँ आपने हमें यह शरीर मन बुद्धि आदि साधन दे, ये सारा विशाल ब्रह्मांड बनाकर हमको दे दिया। कुछ भी आवश्यकता होने पर हम आपसे ही तो मांगते हैं, आप ही तो देते हैं। हे देव, यदि आप मुझे यह शरीर ना देते, इंद्रियां ना देते, बुद्धि ना देते, तो मैं तो पंगु बना ही पड़ा रहता, मूर्छित ही पड़ा रहता मैं आत्मा। मित्रों अद्भुतो, आप अद्भुत मित्र हैं। किसी एक आत्मा के नहीं, सभी आत्माओं के अद्भुत मित्र हैं आप। एक साथ सभी के मित्र। मेरे परम मित्र आप ही तो हैं। जो हमें पापों से बचाते हैं, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। अनुभव करें उस अद्भुत मित्र की मित्रता को।
मेरे साथ मेरा मित्र एक साथ सभी के पास सभी से मित्रता निभा रहा है। मेरे सांसारिक मित्रों की तो सीमा है। कभी उनकी सामर्थ्य है, कभी नहीं। पर आप तो अनंत सामर्थ्य वाले, हर पल हर क्षण मेरे साथ रहने वाले, मित्रता निभाने वाले हे मेरे परम मित्र। आप सदा प्रेरणा देकर पापों से हमें बचाते हैं और जाने अनजाने हित के कार्यों में हमें लगाते हैं। मैं भी आपसे पूर्ण मित्रता निभाऊं, आपको अपना परम सखा परम मित्र स्वीकार कर पाऊं। उस प्रभु की इस मित्रता को अनुभव करें जो हर समय हर क्षण सबके साथ मित्रता निभा रहे हैं, सबके मित्र बने हैं, मेरे भी मित्र हैं। हे मेरे परम सखा परम मित्र, मैं आपकी प्रेरणा को अनुभव कर पाऊं, जान पाऊं, स्वयं को पापों से दूर रखूं, गलत विचारों से बचा पाऊं, आपको सदैव अपने साथ अनुभव कर सकूं, अभी भी अपने साथ अपने भीतर आपको मैं मित्र के रूप में स्वीकार करता चलूं। इन भावनाओं को अपने मन में रखते हुए और देवों के देव उस अद्भुत मित्र से मित्रता बांधते हुए स्थापित करते हुए अपनी सांसों को अनुभव करेंगे। हर श्वास में प्रभु
आपके प्रति ये भावनाएं मैं बनाकर रखूं, अपने शरीर की अनुभूति इस शरीर में मैं बैठा आपकी उपासना कर रहा हूँ। यह शरीर आपका ही दिया प्रभु। अपने हाथों पर मन को ले जाए, धीरे धीरे उंगलियों में गति प्रदान करें। और जिनके पास समय है, मन लगा है, वो बैठे रहें प्रभु की उपासना में। अन्य अपने दोनों हाथों को अभिवादन की मुद्रा में अपने हृदय पर रखेंगे। प्रभु का धन्यवाद अपने परम मित्र, परम देव, महादेव जो मेरे साथ मेरे भीतर है, उनका धन्यवाद। उनकी कृपा से हम कुछ समय के लिए कुछ विवेक कर पाए, आपके साथ संबंध जोड़ पाए। हे प्रभु, हमें ऐसे अवसर प्रदान करते रहिए, हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। अपने चेहरे और मस्तक को स्पर्श करेंगे। दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें। भीतर ही आंखें खोले बंद करेंगे। सामान्य हो जाएंगे। जिन्होंने पहले भी कहा, ध्यान जिनका लगा है, समय है, वो बैठे रहें अपनी स्थिति में। ओम शांति शांति शांति। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।